देखो 10th क्लास, तो हम पहला लेसन जिसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं, पहला लेसन फर्स्ट फ्लाइट बुक का, जिसका हम लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, उसका हम एक भाग पढ़ चुके हैं। अब मैं दूसरा भाग आपको पढ़वा रहा हूँ। उसकी हिंदी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश आप पढ़ेंगे। तो जब फसल नष्ट हो गई उसकी, किसकी फसल नष्ट हुई थी? लेंचों की। परंतु उन सभी के दिल में, जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, जो परिवार रहता था लेंचों का, आप मेरे से मत पूछिए, आप जो क्लास में टीचर पीरियड है उससे पूछिए आप। वहाँ एकमात्र आशा अब थी ईश्वर से मदद की आशा, कि अब तो प्रभु ही सहायता कर सकता है। इतना दुखी मत हो, यद्यपि ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया है। याद रखो, भूख से कोई मरता नहीं। ये बात अपन ने कल पढ़ी थी। कहते तो यही है, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लेंचो एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता के विषय में, कि कहते हैं भगवान सहायता करता है, तो भगवान मेरी सहायता कैसे करे। अब वो पूरी रात सोचता रहा। उसकी आंखें जैसा कि उसे सिखाया गया था सब कुछ देखती हैं। वह जो भी मनुष्य के अंतर्मन में होता है, उसने बच्चे होते हुए ये सीखा था कि जो प्रभु है वो सबको देखता है, भगवान। तो मतलब भगवान मेरे को देख रहा है कि मेरी फसल नष्ट हो गई। लेंचो बैल की भांति काम करने वाला आदमी था। बैल की भांति काम करने वाला मतलब बड़ा मेहनती आदमी था। वह खेतों में पशु की तरह काम करता था, फिर भी उसको लिखना आता था। थोड़ा बहुत बेटा उसको लिखना आता था लेंचो को। आगामी रविवार के दिन सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने लगा। एक लेटर उसने लिखा, जिस पर स्वयं नगर ले जाकर डाक में डालना चाहता था। एक पत्र उसने लिखा और खुद नगर में, शहर में जाकर उसको डाक में पोस्ट करना चाहता था वो। यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो जो उसने लेटर लिखा, वह लेटर भगवान को उसने लिखा, गॉड को लेटर वो उसने लिखा। अब गॉड को क्या लेटर लिखा अब देखते हैं। तो गॉड को उसने क्या लेटर लिखा सुनिए आप। भगवान के पते पर, प्रभु उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों ने, और ये बात उसने लिख दी कि क्योंकि ओलों ने फसल नष्ट कर दी। 100 रुपये मांगे, मतलब पुराने ज़माने का पाठ है। 100 रुपये का मतलब है जैसे आज की तारीख में अपन कोई अपन 25-30 हज़ार या 50 हज़ार अपन मांग लें, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। और ईश्वर को उसने जो पता लिखा, उस पते में लिखा ईश्वर को, कि भगवान को ये पत्र जाएगा, और डाक में डाल दिया। उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, गॉड को। और फिर पत्र को अंदर, इसके अंदर उसमें डिब्बे में डाल दिया। अब चिंतित सा नगर की ओर चल दिया। तो पत्र को डाल लिया उसने जेब में, और अब नगर की ओर चल दिया। अब डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाया, क्योंकि उसमें डिब्बे में डालने से पहले टिकट लगानी पड़ती है। टिकट लगाई और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। भाई एक पत्र अपन बाजार से लेते हैं, डाक पोस्ट ऑफिस से, उस पर टिकट नहीं लगानी पड़ती। ये तो वैसे कोई घर पे एक लिफाफा रखा था, उस पर टिकट लगानी पड़ती है। लगा के उसको डाक में डाल दिया। कोई बात नहीं। कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, जो पोस्ट ऑफिस था उसमें जो 8-10 लोग काम करते थे, कई काम करते हैं। देखो, कोई एक डाकिया होता है जो गांव-गांव चिट्ठी ले जाता है, एक बड़ा पोस्ट ऑफिसर होता है, कोई पत्र छांटने वाले,
कोई कंप्यूटर पे, अब तो पहले कंप्यूटर नहीं था, तो कई लोग होते हैं, 8-10 कर्मचारी होते हैं अंदर, जैसे बैंक में होते हैं। तो वो जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो एक डाकिया के काम में हाथ बटाया करता था, क्योंकि वो छटनी होती है पत्रों की, जो पता लिखा होता है कि भाई ये पत्र दिल्ली जाएगा, ये कलकत्ता जाएगा, तो उसको उस ट्रेन में रखा जाता है, तो छांटे जाते हैं, दिल्ली वाले अलग, बॉम्बे वाले अलग, भरतपुर वाले अलग, उस ट्रेन में वो रखे जाते हैं, तो छटाई होती है। तो जब छटाई हो रही थी पत्रों की, तो एक कर्मचारी ने जब उस पत्र को उठाया, भाई दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाएगा, कहाँ जाएगा, इसको पढ़ूं तो सही, और वो बड़ा हंसा उसको पढ़ के, भगवान को, और भगवान के पास कैसे ले जाएं पत्र को। तो खूब हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया, जो मैनेजर है उसके पास गया, और उसे ईश्वर को लिखा गया वह पत्र दिखाया। देखो सर जी, कोई पागल ने क्या लिखा है, मतलब ऐसे ही बोला होगा। डाकिये के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में, जब से वो नौकरी कर रहा था, उसने ये पता कभी नहीं देखा या सुना था कि भगवान के नाम किसी ने पत्र लिखा हो। वो तो भोला आदमी था, लंचो, उसने तो लिख दिया। उसको पता था कि भगवान मदद करता है तो मेरी मदद करेगा, तो मेरे को 100 रुपये चाहिए तो वो डाल देगा। चतर होता तो वो नहीं लिखता कि अरे ऐसे कैसे मदद को भगवान कैसे डालेगा। अब इसकी मदद हो भी जाएगी, देख लेना आप, भगवान करेगा चाहे कैसे भी करे। पोस्ट मास्टर जो एक मोटे शरीर वाला जो अफसर था, वो थोड़ा सा मोटा था, सद्भावना पूर्ण व्यक्ति की भी हंसी छूट गई। वो जो अफसर था पोस्ट मास्टर, उसके भी मुंह से हंसी निकल गई पढ़ के, किंतु तुरंत ही वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया एकदम, और डेस्क के ऊपर उस पत्र को ऐसे ऐसे टप टपाते हुए कहने लगा, कैसा विश्वास है प्रभु में, कैसी आस्था है, काश मुझे भी उस आदमी जैसी आस्था होती जिसने ये पत्र लिखा है, काश मेरे को भी विश्वास होता। उसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र लिखना शुरू कर दिया, मतलब भगवान में कितना विश्वास करता है, उसको मतलब उसको मानता है कि भगवान है, तो भगवान काम करेगा मतलब करेगा। और वो गंभीर हो गया, इन बातों को सोचने लग गया। लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए। पोस्ट मास्टर ने सोचा उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए भगवान से, इसलिए पोस्ट मास्टर ने एक विचार सोचा, उसको एक विचार आया, इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए, हम इसका जवाब देंगे। परंतु जब उसने इस पत्र को खोला, उत्तर दे देंगे, भगवान को लिखा है तो हम बोल देंगे मैं भगवान बोल रहा हूँ, और जो वो पूछ रहे हैं हम बता देंगे। लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उत्तर नहीं चाहिए, इसका उत्तर देने के लिए कोई सद्भावना, कागज और स्याही तो चाहिए ही चाहिए, इसका उत्तर देने के लिए कुछ और चीज भी चाहिए, पैसे। तो वो तो पैसे मांग रहा है, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा रहा कि उत्तर तो देंगे, पैसे भी देंगे। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, चंदा इकट्ठा किया, वे 2-2, 4-4 रुपए सब दो, भेड़े करके और उसको डाल देंगे उसमें। उसने भी अपने पेमेंट में से कुछ भाग दिया, तथा उसके अनेक मित्रों ने पुण्य कमाने के लिए कुछ न कुछ उसमें योगदान दिया। वे जोड़ के जितने बने उसको भेज देंगे, वे भगवान ने भेजे हैं। भाई अब क्या हुआ, पढ़ लेंगे, इसको थोड़ा ही बचा है। उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना असंभव था। अब 100 रुपये इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल था। कोई ने लाख मांगा है तो 70,000 ही जुड़ा, वे तो जुड़ेंगे जितना उतने तो डालेंगे। इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक ही भेज पाया, मतलब आधे से ज़्यादा। जैसे 100 पैसे मांगे तो 60 या 70 पैसे उसके पास इकट्ठे हो गए, ज़्यादा नहीं हुए।
फिर क्या हुआ, उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला। बेटा पैसों को लिफाफों में डाल दिया, उस पर लेंचो का पता लिख दिया। लेंचो का तो उसने अपना पता तो लिखा ही हुआ था, तो लेंचो का पता लिख दिया। बेटा सुन ले, और उन पैसों के साथ एक पत्र और रख दिया, जिस पर केवल 2 ही शब्द हस्ताक्षर रूप में लिखे थे, ईश्वर। भाई लिफाफे में बेटा पैसे डाल दिए और लिफाफे में एक छोटा सा पत्र लिख दिया, रख दिया, और पत्र पे साइन कर दिए ईश्वर। फिर उसको ये पता चले ईश्वर ने भेजे हैं, और डाकिया उसके घर देने जाएगा या वही वो पूछने आ जाएगा। अब क्या हुआ देखो, अगले रविवार को, सुन रहे हो ना मेरी बात, लेंचो प्रातः से कुछ पहले ही वहां पहुंच गया। अगले संडे को लेंचो जल्दी पहुंच गया कि आज तो मेरी कोई ना कोई चिट्ठी आई होगी, डाकघर पहुंच गया। सुन लो आप, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, वो पहले ही पहुंच गया। स्वयं डाकिये ने उसे पत्र दिया, खुद डाकिये ने अपने हाथ से उसको पत्र दिया, क्योंकि पैसों का मामला है, तो ये तेरी चिट्ठी है, ये ले ले। जबकि पोस्ट मास्टर अपने दफ्तर से सब देख रहा था, भी पत्र पैसे वाला सही हाथ में जाए तो और के हाथ में नहीं चला जाए, वो सब देख रहा था। एक ऐसे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो। जब कोई आप अच्छा काम करते हो तो मन में बहुत खुशी होती है, पुण्य करते हो तो डाकिये के मन में बड़ी, अफसर के मन में बड़ी खुशी हो रही थी कि आज तो हमने पुण्य का काम कर दिया, बेचारा को अपने मदद कर दी। लेंचो ने पैसे देखकर, जैसे उसने लिफाफा खोला, उसमें पैसे गिने तो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, क्योंकि पैसे कम मिले। उसका विश्वास ऐसा था, भगवान के प्रति ऐसा विश्वास था कि 100 मांगे हैं तो 100 ही देगा, बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। किंतु जब उसने पैसे गिने उसको गुस्सा आ गया। जब गिने तो पैसे देखकर तो हैरान हुआ ही नहीं, भाई आएंगे वो तो, लेकिन जब गिने तो गुस्सा हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकता, ईश्वर तो 100 ही भेजेगा, और न ही वह लेंचो को देने से मना कर सकता है ईश्वर, जिसको लेंचो ने प्रार्थना की है। लेंचो तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। अब दोबारा लिखता हूँ ईश्वर को, कागज और स्याही लेने खिड़की पर गया। जन साधारण के लिए रखी चिट्ठी को मेज पर रखकर उसने लिखना शुरू किया, अपने माथे पर सारी झुर्रियां बनाते हुए गुस्से से, जो उस यत्न के कारण बन रही थी, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ा था। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया और उस जिसे अपनी जीभ से गीला किया टिकट को, और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया टिकट को। जो ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, डाल दिया डाक के डिब्बे में, और पोस्ट मास्टर देख रहा था क्या नाटक हो रहा है। पोस्ट मास्टर ने इसे खोलने के लिए चल दिया कि वो देखो खुद से क्या लिखा है। तो पोस्ट मास्टर उस पत्र को खुद खोलने के लिए गया, जिसमें लिखा था, पता क्या लिखा था लेंचो ने? ईश्वर, वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे आए हैं मेरे पास, बाकी के 30 जो मेरे पास 70 पैसे पहुंचे हैं, मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। किंतु अब की बार पैसे डाक के जरिए मत भेजना, डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। 30 पैसे निकाल लिए। यस। तो बच्चों, आप अब यहाँ पर हिल जाओगे कि जिन लोगों ने उसकी मदद की,
70 पैसे बेचारों ने अपने इकट्ठे करके दिए। अब उन्हीं को वो कह रहा है कि ये तो बेईमान है, मेरे आप पैसे खा गए, 30 पैसे खा गए, इनकी डाकिया की तरफ से मत भेजना, ऐसे डाल देना ऊपर से घर में। ये सोच हमें मजबूर करता है सोचने के लिए कि देश के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ज़्यादातर भ्रष्ट हैं, बेईमानी करते हैं, उन पर विश्वास नहीं हुआ है, लंचों को उन पर विश्वास नहीं हो रहा। आजकल जितने भी सरकारी दफ्तरों में कोई भी अफसर है सब पैसे लेते हैं, पैसे के बगैर काम नहीं करते, बेईमान है, भ्रष्ट है। तो लंचों को बड़ा गुस्सा आया कि ये बेईमान है, पैसे मेरे खा गए, 30 पैसे निकाल लिए, चोरी कर लिए, डाक के जरिए मत भेजना मेरे पैसे, अब सीधा ही ऊपर से डाल देना घर में, चक्के से भी डाल दें। तो बेचारों ने एक तो हेल्प करी। तो ये लेसन, ये शिक्षा देता है कि ज़िंदगी में कभी हमें भ्रष्ट नहीं बनना है, बेईमानी नहीं करनी है। बेईमानी करोगे, थोड़ी सी करोगे ना, तो अच्छाई भी दब जाएगी। अब उनने तो, डाक वालों ने तो अच्छाई करी, 70 पैसे की तो अच्छाई करी, लेकिन अब वो जो कोई और गरीब के साथ वो बेईमानी करता है, कोई किसी का पैसा ले लेते हैं, खा जाते हैं, अब उसकी वजह से ये 70 की भी बेईमानी में आ गई इनकी, सारे वो भी दब गए। तो कभी भ्रष्ट मत बनो, बेईमान मत बनो। तो लंचों का अटूट विश्वास भगवान की तरफ, ये लेसन आपने पढ़ा। कल आप इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।